मुझे लगा कि मैं संतों का यहां पर आना, यहां पर जीना और यहां से जाना, सत्य वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का मूल शब्द है। और साहेब जो है वो हिंदू और मुसलमानों का खून बहा है। हम एक दूसरे के खून के प्यास से आखिर क्यों हो गए? टीवी पर उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं हो पाई है। एक फोटोग्राफर, एक पत्रकार जो पीड़ित उस हमले में घायल हुए, जिनकी मौत हुई, उनकी फोटो उतार रहे थे, उनका टीवी पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे। फोटो उतारने वाले, उस छायाकार और वीडियोग्राफी करने वाले उस पत्रकार, दोनों की ही वहां पर मौके पर ही गोली मार करके नहीं आने देंगे। लेकिन जब मां बहन बेटियों की इज्जत को लेकर के शैतानों के साथ संतों पर भी प्रश्न चिन्ह लगे, किसान को मूल्य देगा वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। इससे हिंदुस्तान आगे बढ़े, इससे उसके जीवन पैदा ही नहीं किए तो भूखे करे तो मरेंगे। लेकिन जिसके अपने बालक नहीं होते वही सबके बालकों, ना चैन से बैठता और ना चैन से। आजकल इन कांग्रेसियों को तो बाबा रामदेव और मोदी सपने में भी दिखा है। सुबह से उपवास कर रखा, बोले बाबा आप उपवास क्यों करो? हा? मैंने कहा हम नहीं खाएंगे तो इसे देश के लोगों को भरपेट खाना मिलेगा। जो मेरे साथ में रहते हैं ना, खूब मोटे तगड़े एकदम मस्टंडे हैं। क्यों? बाबा खावे नहीं तो बाबा नहीं खावे तो साथ में रहेंगे, उनको खाने को मिलेगा। अब देश खा लिया इन बेईमान नेताओं ने तो देश तो भूखा ही मरेगा। यहाँ 6 भी नेता बैठे, एक बार उनका सबका अभिनंदन हो जाए, अच्छा करेंगे। और सुनो भाई, कपाल भाती करेगा उसका माथा, फिर फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत। कोई गौड़े हो रहे। एक हरियाणा के आदमी ने अपनी भैंस के पुट्ठे पर लगाई 5 साल तक, 1 इंच गोरी ना हुई तो मैंने कहा छोरी तू क्यों गौड़ी हो रही है? कपाल भाती करो, हीमोग्लोबिन 17 रहेगा। 17 साल हो गए मुझे अनाज खाए। कितने साल हो गए? और मेरा हीमोग्लोबिन कितना है? 17.5 है। 17 है ऊपर है। कपाल भाती करोगे, खून बढ़ेगा, जिसका खून बढ़ेगा उसमें कोई कमजोरी। मेरे से बोल पापा तो 18 घंटे घोड़े की तरह दौड़ा है, ये खावा है, ये चना खावा है। जो चना घोड़ा के खावा, मैं तो चना भी नहीं खाता फिर भी दौड़। हीमोग्लोबिन जिसका अधिक होगा, जिसका हीमोग्लोबिन 17 है, वो 17-18 घंटे एकदम दौड़ता हुआ काम करेगा। थकान यू एनर्जी के लिए टॉनिक खावा है। और उसको कोई वो आजकल ना ऐड करने के लिए किसी भी हीरो हीरोइन को ढूंढ ले, फिर यूं झूठ बोला हाँ मैं भी खाया करा था, मेरा बापू भी खाता था। तेरा बापू पैदा हुआ तो दवाई भी ना थी बावड़े। भाई वो दवा खाने से ताकत नहीं मिलेगी। ताकत कड़ा है, बोलो भीतर ताकत कहाँ है? शक्ति कहाँ है? शांति, आनंद, ज्ञान, भगवान कहाँ है? भीतर। सब कहाँ है बोलो? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो अपना पिंड ठीक कर लो। तो और 2 लड्डू फालतू खाओगे। ये फिर ये रोज कहियो, आज संकल्प लेकर के जाएंगे। सुबह उठ करके क्या करेंगे बोलो? योग। योग करेंगे तो रोग, तो स्वदेशी का ही उपयोग करेंगे, विदेशी वस्तु का उपयोग बोला है। हम भी घुमाओगे? बोले बापा भी तो माथा घूम रहा है।
घुमा दू, घुमाने लगा पीछे तो घूम गया। जो दी थोड़ा घी कम कर दे। छोड़ो भाई, जो है ये रोज किया करो, फिर ये पेट हल्का हो जाएगा तो फिर ये अग्निसार हो जाएगी, फिर ये उठियान बंद भी लग जाएगा, बंद से बंद छूटेगा, बंद ही छोड़। इतना होना चाहिए। और घरों ने तो पेट पूरा ऐसा डाइनिंग टेबल पर का ले रखा, और कुल्ले इतने मोटे नीचे बैठे क्यों लगा, मुड्डे पर बैठी है मैया। थोड़ा सब तो अपने ठीक कर लियो। हाँ, ये फिर गले के लिए ऊंचाई, और फिर ये अनुलोम विलोम। एक सेकंड भाई, रुक जा, शूट कर रहा है। यह अनुलोम विलोम, क्या नाम है इसका? ये बाएं नाक से दाएं दिमाग, दाएं से बाएं दिमाग, यूं घड़े यूं क्या पापा, यूं दिमाग ठीक ना रहता, तो दिमाग ठीक करने के लिए प्राणायाम है। छोटे का सांड का दिमाग ठीक करना हो तो क्या डालते हैं उसके नाक में? नकेल डाल दे, तो थारे नाक में नकेल डर जाएगी अनुलोम विलोम की, तो फिर थारो मन काबू में रहेगा, इधर उधर ना डोलेगा। तर ड्राइवर है, इंजन ठीक रहेगा तो गाड़ी ठीक चलेगी, और ड्राइवर ठीक रहेगा तो मंजिल पर पहुंच जाएगी, नहीं तो भाई इधर उधर भटक जाएगी, है ना। ये अनुलोम विलोम, ऐसे ये दो ही सीख लो ना, कपालभाति, अनुलोम विलोम, तो थारा कल्याण हो जाएगा। आज मैं अभी हजारों वाहनों के साथ में यहाँ से हम जंतर मंतर जाएंगे, और हमने बहुत प्रार्थना की, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबको हमने करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर के ज्ञापन सौंपे, काला धन देश को दुलाओ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाओ, और इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलो, जो व्यवस्था अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए, लूटने के लिए, दबाने के लिए, सताने के लिए, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में नीचा दिखाने के लिए बनाई थी, वही व्यवस्था आज हिंदुस्तान में दुर्भाग्य से चल रही है। यदि पहले से हमारी ये बात सुन लेते, लेकिन सत्ता में बैठी कांग्रेस इतनी असंवेदनशील है, उसने हमारी एक नहीं सुनी, और यही कारण है कि आजादी के 67 वर्ष बाद रुपए इतना नीचे गिर गया कि $1 खरीदने के लिए हमको 67 रुपए पे करने पड़ते हैं। देश को दरिद्र बना दिया, सत्ता की लालच और भूख में लुभाओं ने बिल बना करके देश का खजाना खाली कर दिया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री दरिद्र बन करके FDI की भीख मांग रहे हैं, और कोई दुनिया का देश इनको भीख नहीं दे रहा। माने एक महान देश का महान शासक होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री भाषण कर रहे हैं, लगता है ये महान देश के गोने लोग शासक नहीं हो सकते। और रूस यात्रा से लौटते समय जो उन्होंने कहा, वो तो ऐसा लगता है इस लोकतंत्र को, इस लोकशाही को राजशाही में बदलना चाहते हैं। अब जैसे कोई राजा कहता है कि मेरा बेटा उत्तराधिकारी होगा इस राज्य का, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी बहुत आदर्श हैं, बहुत अच्छे होंगे, और हम सेवक बन करके उनके नेतृत्व में काम करेंगे। इतनी जो है हीनता, दीनता का भाव, इतना आत्मग्लानि का भाव हिंदुस्तान ने कभी किसी प्रधानमंत्री में नहीं देखा है, जो एक रोबोट की तरह काम करते हैं। आप बीजेपी को समर्थन देंगे या फिर पीएम कैंडिडेट अगर मोदी को बनाते हैं? देखिए, हमारा पूरा ऐलान अभी जंतर मंतर पर होगा, और
13 तारीख से इस सरकार की पैरवी करने के लिए हमने योग करते हुए युद्ध करने की एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई है। उसका पूरा खुलासा जंतर मंतर पर हम इस देश को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने, गरीब की पीड़ा को हरने के लिए जो हिंदुस्तान का जवान, किसान, मजदूर, कारीगर चारों तरफ से घिरी हुई चुनौतियों से परेशान है, उसको न्याय दिलाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मकसद देश बचाना है, किसी को सत्ता दिलाना नहीं। लेकिन सत्ता के अधिष्ठान पर भी वो लोग बैठे हैं जो इस महान देश के महानायक होने का सामर्थ्य रखते हैं। अभी ये तो एक गांव में आपने छावला में आज ये करीब 40-50 हजार लोगों की भीड़ देखी है। पूरे दिल्ली में भी घूमूंगा और दिल्ली से लेकर के पूरे देश में से सत्ता से इनका पत्ता साफ होगा, तभी देश को इंसाफ मिलेगा। जब तक सत्ता के केंद्र में ये कांग्रेस बनी रहेगी, तब तक इनके गुनाहों से पर्दा नहीं हटेगा। जैसे गद्दाफी जब तक सत्ता में था, तब तक पता न था किसी को कि 10 लाख करोड़ रुपए उसके पास में और 1400 टन सोना। तो सत्ता से इनका पत्ता साफ करके देश को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश में यात्रा करेंगे। अपना अभिमत ये है कि राजनीतिक दलों को आरटीआई के तहत आना चाहिए। उसके लिए भी हम सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से दबाव बनाएं। क्या बीजेपी को कहेंगे कि आप कहेंगे और मोदी को? अभी तो